नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज की वीडियो का देखिए मुद्दा रहेगा डीएलएड तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दा। क्योंकि आप लोगों के कुछ कमेंट आए थे, मेरे पास मैसेज आए थे और आपने कहा था कि सर इस पर एक वीडियो जो है वो बनाई जाए और आपको पूरी जानकारी दी जाए कि क्या अब थर्ड सेमेस्टर प्रमोट को लेकर के क्या आगे की रणनीति रहेगी, क्या आगे की खबर रहेगी, क्या आपको परीक्षा देनी पड़ेगी या फिर आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा। जिन प्रशिक्षुओं की बैक लगी है उन प्रशिक्षुओं को प्रमोट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप लोगों को सारी चीज़ें बारीकी से समझने के लिए और आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए कि आपको थर्ड की तैयारी करनी है या फिर आपको फोर्थ की तैयारी करनी है, तो ये सभी डाउट आपके क्लियर होंगे इस वीडियो में। आप एंड तक बने रहें, सारी चीज़ें आपको विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कल आप लोगों का धरना आयोजित किया गया था पीएनपी पर। धरना क्या कहेंगे उसको, कि सभी को बुलाया गया था कि एक थोड़ा सा संख्या बल जो है वो दिखाइए पीएनपी सचिव को और अपनी मांगों को वहाँ पर रखिएगा। ठीक है, इससे पहले 6 तारीख को भी बुलाया गया था पर 6 तारीख को वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा था, जिसके बाद देखिए उसके आप वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा रास्ता आपका खुला। क्या खुला? आप लोगों को साफ तौर पर पीएनपी सचिव का रवैया पता चल गया कि प्रमोट को लेकर के उनकी क्या राय है। ठीक है, अगर आप नहीं जाते तो आप वेट करते प्रमोट का, और अचानक से कभी भी आपके जैसे नए सचिव आए हैं ये परीक्षा का आयोजित करवा देते। पर चलिए, अच्छा हुआ कि 6 तारीख को वहाँ कोई नहीं गया, और जो रविकांत जी गए थे उन्होंने बताया कि सचिव जी ने साफ तौर पर मना कर दिया है। अब देखिए कल क्या हुआ कि कल भी बुलाया गया। अब देखिए धरने का नहीं पता चल पाता है, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि धरना आयोजित कोई करवाता है जैसे, तो थोड़ा सा उनका होना चाहिए कि उन्हें सूचना जो है वो इस हिसाब से फैला देनी चाहिए कि अधिक लोगों तक पहुंच जाए। तो नहीं पहुंच पाती सूचना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सूचना मुझे थी पर मुझे पूरा श्योरिटी नहीं थी कि वहाँ पर धरना है। अभी 13 तारीख के लिए बोल रहे हैं कि 13 तारीख लखनऊ एससीईआरटी धरना किया जाएगा, पर अभी मैं उस पर कंफर्म आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक मेरे पास ऐसी कोई भी सूचना किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा नहीं है कि जो जिस पे मतलब विश्वास कर सके कि हाँ आप लोगों का धरना वहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो जो कल भैया वहाँ पर गए और उन्होंने पीएनपी सचिव जी से बात की, आपके उनसे सारी चीज़ें रखी। ठीक है, उन्होंने भी सारी चीज़ें बताई। तो पीएनपी सचिव का क्या था, उन्होंने सीधा मना कर दिया, अनिल जी ने सीधा मना कर दिया कि भाई मैं प्रमोट आप लोगों को करने वाला नहीं हूँ। आप लोगों ने वीडियो देखी ली होगी, उस पर उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट मना करा है। अब निर्णय क्या निकला, देखिए मेन मुद्दा आता है हमारा निर्णय का, कि जो धरना वहाँ पे दिया गया, जो वो मिले, कितने लोग पहुँचे। ठीक है, संख्या इतनी अधिक नहीं थी पर ना से तो बहुत ज़्यादा थी। ये जो 15-20 जाते थे उससे काफ़ी ज़्यादा संख्या थी। ठीक है, संख्या आप देख सकते हैं वीडियो में, ठीक ठाक संख्या थी। पर अब आगे कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़े तो अधिक संख्या जो है वो होनी चाहिए। अभी देखिए मैंने सुबह की वीडियो में मेरे को ध्यान आया, अभी मैंने सुबह की वीडियो में कहा कि अगर फोर्थ सेमेस्टर को लेकर के नहीं होता है तो कुछ पीएनपी प्रयागराज जाया जाएगा। तो जिस पर एक भाई ने हमारे कमेंट किया है कि सर आप लोग हमारे लिए नहीं जाते हो पर आप अपने लिए जाने को तैयार हो। तो देखिए ऐसा है कि मैंने आपसे कहा था कि जब ज़्यादा ज़रूरी होगा तो ज़रूर जाऊंगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, देखिए प्रमोट हुए फर्स्ट सेमेस्टर में भी, थर्ड में भी मैं नहीं गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने लिए जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं गया ही नहीं आज तक वहाँ पर, ना मुझे पता है कहाँ पर है क्या है, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। पर हाँ ये मैंने कहा था कि अगर कभी आवश्यक लगे, देखिए कल आवश्यक था जा सकते थे पर नहीं जा पाए, और साथी गए और उन्होंने उस काम को अच्छे से किया। उनके लिए, सभी के लिए बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया और आप लोगों के हित में वे लोग खड़े हुए। ठीक है, ऐसे काम को सराहनीय देना चाहिए। ठीक है, बढ़ावा देना चाहिए कि उन्होंने इस काम को आगे करा। अब देखिए मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ मैं, ज़्यादा इधर उधर की बात हो गई। ठीक है, मेन मुद्दा क्या है कि अब आप लोगों के मन में डाउट है कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज़, पीएनपी सचिव ने ये कहा है कि मैं प्रस्ताव भेजूंगा एससीईआरटी को। ठीक है, अभी कंफर्म, देखिए पीएनबी सचिव ने पहले मना किया था कि भाई मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर उन्हें प्रेशराइज किया गया, बोला गया, तो वो इस चीज़ को लेकर के मंजूर हो गए हैं कि चलो मैं एक लेटर लिख करके
और जो आपका जीओ की कॉपी थी जिसमें लिखा गया था कि जो सेकंड सेमेस्टर पास प्रशिक्षु हैं इनको प्रमोट कर दिया जाए, उसकी कॉपी को लगा करके अटैच्ड कर करके एससीईआरटी भेज दिया जाएगा और वहाँ से फिर जवाब लिया जाएगा कि भाई इन बच्चों को अब क्या करना है। जो 20 से 25,000 बच्चे या 30,000 बच्चे जो पास हुए हैं 19 बैच के, तो उन बच्चों के साथ अब क्या करना है, उनको क्या प्रमोट देना है या नहीं देना है। तो इस पर कहीं ना कहीं डिसीजन अब एससीईआरटी का रहेगा। तो इसी वजह से लगता है कि 13 तारीख को जो एससीईआरटी जाने का प्लान है वो हो सकता है। उस पर मैं स्पष्ट आप लोगों को बता दूंगा अगर कंफर्म मेरे को इन्फॉर्मेशन सही से मिल जाती है, या फिर आप किसी साथी के पास कोई ठोस जानकारी है तो वो आप लोग कमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। आप खुद अपने माध्यम से बता सकते हैं। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट करिए, आप मैसेज करिए, कुछ भी करिए, आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि आप किस माध्यम से सभी साथियों को कह सकते हैं, ठीक है। तो वो आप ज़रूर बताइएगा। अब जब यहाँ से आपका प्रस्ताव चला गया है तो अब एससीईआरटी का उसमें डिसीजन ज़रूरी है, उसमें पीएनपी का डिसीजन ज़रूरी है, ठीक है। दोनों का डिसीजन ज़रूरी है इसके अंदर। अगर दोनों तरफ से मंजूरी मिल जाती है तो कन्फर्म है आप लोगों का प्रमोट कैंसिल नहीं हो सकता। वैसे तो आप मान के चलिए कि प्रमोट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रमोट कैंसिल की उम्मीद लगी थी और उसके बाद आप लोगों ने संख्या बल वहाँ पर दिखाया और पहुँचे और बातचीत की, तो उस हिसाब से लगता है कि अब प्रमोट कैंसिल होने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो सेकंड सेमेस्टर में जिनकी दोबारा से बैक लगी है उन लोगों के लिए। देखिए आप लोग भी मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या हम भी प्रमोट होंगे, तो देखिए प्रमोट जो है वो आप लोग नहीं हो पाओगे। वो इसलिए नहीं हो पाओगे कि शर्त शुरू में ही ये रखी गई थी जियो में, आपने जियो पढ़ा भी होगा, लेटर पढ़ा होगा आपने, ठीक है, कि उसमें लिखा गया था कि अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर पास करते हो तभी आप लोगों को थर्ड में प्रमोट किया जाएगा। साफ तौर पर लिखा था, साफ तौर पर सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। उन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं किया जाएगा तो आप लोगों को पुनः सेकंड सेमेस्टर बैक देना पड़ेगा और थर्ड और फोर्थ के पेपर देने पड़ेंगे। तो आप लोग खुद सोचिए कि जो पास हैं उन्हीं के प्रमोट पर ग्रहण लगता हुआ नज़र आ रहा था, पर चलिए जैसे तैसे हो जाएगा कि उनका प्रमोट हो जाए अब, ठीक है। और अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना सेकंड बैक की थोड़ी सी तैयारी अपनी रखनी है। वो तो चलिए आपने की होगी, रिवीजन उस पर रखना है। आपको थर्ड और फोर्थ की तैयारी करनी पड़ेगी। रही बात जिन छात्रों को प्रमोट किया जाएगा उनको तो फोर्थ की तैयारी करनी है, पर मैं कहूँगा कहीं ना कहीं थर्ड के टच में भी थोड़ा बहुत आप रहिए, रिस्क मत लीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि सचिव जी का कुछ नहीं पता क्या कर दें ये भी, ठीक है। जैसे आपने देखा कि फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं का मूल्यांकन दोबारा से शुरू करवा दिया गया है, ठीक है। तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि इनको भी खुशी होगी कि सारा बैच अच्छे से पास हो जाए और क्लियर कर ले, ठीक है। तो क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि ये आगे भर्ती को लेकर के इतना परेशान है कि पास हो जाएंगे तो भर्ती मांगेंगे, या फिर और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए आप लोगों के दिमाग में भी चलती होंगी, आप इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, पॉलिटिक्स के व्यू से देखें, या फिर आप इसको पर्सनल लाइफ से देखें कि कितना परेशान जो है वो इस समय पर छात्र है डीएलएड करता हुआ, कि अब डीएलएड में एडमिशन लेना का भी मन नहीं कर रहा है उसका इस समय पर, ठीक है। खुद देखिए इस बार 50-60% एडमिशन कुल हुए हैं और उसमें से भी पता नहीं कितने बच्चे एडमिशन छोड़ देंगे अपना, ठीक है। तो आई होप आपके जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर करे। सबसे पहली चीज़, प्रमोट आपका रद्द नहीं होगा, अभी फ़िलहाल तो नहीं होने वाला है, और प्रमोट का आपका जल्द से जल्द निर्णय आ जाएगा आपका प्रमोट को लेकर के। पर फिर भी थर्ड के टच में हल्का सा रहिए, पर फोकस रखिए फोर्थ सेमेस्टर पर, ठीक है। परीक्षा अभी नहीं होगी क्योंकि पहले मुझे लगता है कि यूपी टेट को प्राथमिकता दी जाएगी कि यूपी टेट कराया जाए, और किसी वजह से यूपी टेट अगर जनवरी लास्ट तक भी नहीं होता है तो आप मान के चलिए कि यूपी टेट फिर टल सकता है और आपकी परीक्षा पुनः पहले कराई जा सकती है, ठीक है। परीक्षा का भी क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पर एक थोड़ा सा समय जो है वो देना पड़ेगा आप लोगों को भी, ठीक है। अभी आप अगर मेन मैं आपको बता दूं, देखिए यूपी टेट भी ज़रूरी है, डीएलएड भी ज़रूरी है, पर यूपी टेट तब ज़रूरी है जब आपका डीएलएड पूरा हो जाएगा, ठीक है, तभी आपका वो यूपी टेट भी काम आएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप सभी चीज़ों में थोड़ा सा इंक्लूड आप रहेंगे तो तभी कुछ हो सकता है। और अगर छोड़ देंगे तो दिक्कत आ सकती है, कि अगर आप इस भरोसे बैठ जाएं कि चलिए यूपी टेट में ही लग जाओ, ये जब पेपर आएगा तब पढ़ेंगे, तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस पर आप फोकस रखिए फोर्थ पर,
ठीक है। थर्ड पर हल्का सा फोकस आप अपना रखिएगा। जो बैक है उनका थर्ड, फोर्थ और सेकंड चलेगा, और बाकी तो आगे का देखते हैं क्या होता है, हम लोगों का रिज़ल्ट कब आता है, कैसा आता है। अब थोड़ा सा डाउट हमें भी है अपने लिए कि पता नहीं किस प्रकार का रिज़ल्ट चतुर्थ सेमेस्टर के लिए ये दे दें, ठीक है। तो आई होप आपकी सभी जितने भी सवाल थे उनके जवाब मैं दे पाया हूँगा वीडियो के अंदर। तो आप लोग का अगर कोई और डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुँचे और वह किसी भी प्रकार के गलत वीडियो का या गलत जानकारी का शिकार ना हो। चलिए, सभी साथियों को धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो आगे की अपडेट्स रहेंगी वो मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू।